Hi friends, welcome back to my channel, and first of all thank you so much for the love that you have shown. So आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ आई स्कोर्ड 73.75 आउट ऑफ 100 इन माई SBI PO प्री एग्ज़ाम. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. आज हम सिर्फ प्री के प्रिपरेशन पे फोकस करने वाले हैं, दैट हाउ आई प्रिपेयर्ड फॉर प्री. एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेजेस, बिकॉज अगर आप प्री ही नहीं क्लियर कर पाते तो बाकी का पूरा जो प्रोसेस है इट गोज़ इन टू वेस्ट, राइट. सो बेसिकली बिहाइंड मी यू कैन सी द बेसिक पैटर्न जो प्री एग्ज़ाम्स का रहता है. इन 60 मिनट्स आपको विद एक्यूरेसी अपनी नॉलेज शो करनी है. तो एक कॉन्टिन्यूस प्रेशर रहता है टाइमर का, राइट. सो कई बार ऐसा होता है दैट वी पैनिक आउट, वी फ्रीज, राइट. हमें समझ ही नहीं आता कि क्या करें, कहाँ से स्टार्ट करें, व्हाट टू डू. एंड कई बार वो क्वेश्चंस जब हम बाद में देखते हैं टाइमर वाले एनवायरनमेंट से बाहर आके, तो हमें लगता है यार ये तो बहुत ईजी था. इट वॉज जस्ट द टाइमर दैट वी पैनिक्ड एंड वी कुडंट डू इट. सो नाउ आई शेयर विद यू व्हाट वाज माय स्ट्रैटेजी. तो बेसिकली मेरा जो सबसे वीक इन तीनों में से एरिया है वो है क्वांट. स्ट्रेंथ मेरी है इंग्लिश और रीजनिंग. तो लाइकवाइज मैं समझती हूँ आप सभी का एक ना एक वीक एरिया होगा. किसी किसी का दो भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. वीक एरिया को स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है. और जिन लोगों का एक एक वीक एरिया है क्वांट या इंग्लिश, क्योंकि रीजनिंग तो आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ द पीपल होते हैं जिनकी रीजनिंग अच्छी होती है. तो क्वांट या फिर इंग्लिश अगर आपका वीक एरिया है तो आपको क्या करना है, आपको बहुत ज़्यादा रिसर्च तो करनी ही नहीं है. बिकॉज in just in matter of 20 minutes you have to solve like 35 or 30 questions. So रिसर्च करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है. आपको बेसिक एक स्मार्ट प्रिपरेशन करनी है कि आप किस तरह से इस शॉर्ट इन जस्ट 20 मिनट्स हाउ कैन यू यील्ड मैक्सिमम मार्क्स विदाउट गिविंग एनी नेगेटिव और विदाउट गिविंग मैक्सिमम नेगेटिव्स. तो आपको बस ये वे आउट अपने लिए फाइंड आउट करना है. तो इसके लिए सबसे पहला जो स्टेप है, यू हैव टू आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ. यू हैव टू आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ एंड लाइकवाइज यू हैव टू ऑल्सो आइडेंटिफाई कि विच सेक्शन इज़ योर वीकेस्ट. तो जैसा मेरा वीकेस्ट है क्वांट, तो मैं ये प्रेफर करती हूँ कि क्वांट में मैं मिनिमम इतना क्वेश्चन कर लूँ कि अगर कोई सेक्शनल कट ऑफ है तो मैं वो क्लियर कर लूँ. और मेरा फोकस ये रहता है कि मैं बिल्कुल भी नेगेटिव्स ना दूँ, क्योंकि क्वांट में वैसे भी आपकी एक्यूरेसी मैटर करती है, राइट. क्योंकि इंग्लिश में तो यार नेगेटिव्स होते ही हैं थोड़े बहुत, बट क्वांट एंड रीजनिंग ऐसे दो एरियाज हैं जहाँ पे नेगेटिव्स नहीं होने चाहिए. तो मेरा बस ये प्रेफरेंस रहता है कि मैं बिना ज़्यादा स्ट्रेस लिए क्वांट को साइड से मतलब अच्छे से करके नेक्स्ट सेक्शन पे अपने आ जाऊँ, क्योंकि मुझे पता है मेरा स्ट्रेंथ नहीं है. अब बात आती है कि मेरे जो स्ट्रेंथ है वहाँ से मुझे क्या चाहिए. वहाँ से मुझे ये चाहिए कि मैं मैक्सिमम मार्क्स यील्ड करूँ सो दैट मैं कट ऑफ क्लियर कर पाऊँ, ठीक है. क्योंकि जो आपकी वीकनेस है वो तो आपको हेल्प नहीं करेगा कट ऑफ क्लियर करने में. तो जिनकी इंग्लिश वीकनेस है वो इंग्लिश को इस तरह से करें कि आप बस नेगेटिव्स ना करो. कई बार ऐसा होता है इन द प्रेशर ऑफ अटेम्प्टिंग मोर क्वेश्चंस वी जस्ट डू क्वेश्चंस विदाउट रियलाइजिंग कि वो गलत हो रहे हैं एंड दे आर कॉजिंग मोर हार्म टू अस, ठीक है. नाउ फर्स्ट आपने आइडेंटिफाई कर लिया आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है. इसके बाद सेकंड चीज़ है दैट मेक योर बेसिक्स स्ट्रॉन्ग, ठीक है. तो बेसिक ये उनके लिए ज़्यादा है जो फ्रेशर्स हैं या जो जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं अपनी प्रिपरेशन. आप सिलेबस निकालिए और आप उसमें देखिए कि क्या क्या बेसिक है. क्वांट में क्या बेसिक्स है, रीजनिंग में क्या बेसिक है एंड इंग्लिश में क्या बेसिक है. तो जनरली क्वांट के बेसिक्स तो हम सब ने स्कूल में पढ़े होते हैं, वो जनरली हम लोगों के क्लियर होते हैं, ठीक है. थोड़ा सा उनको ब्रश अप करने की ज़रूरत होती है. रीजनिंग कई सारे लोगों के लिए नई चीज़ होती है, बट वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं होती, तो उसके भी बेसिक्स जो हैं आप इजीली क्लियर कर सकते हैं. इंग्लिश कई लोगों की अच्छी होती है, स्ट्रांग होती है, ठीक है. ग्रामर अच्छी होती है, वोकैब अच्छी होती है. कुछ लोगों की नहीं होती, तो उन्हें इस एरिया में भी काम करना पड़ता है, ठीक है. वो कैसे होगा, आप इंग्लिश की बेसिक ग्रामर से स्टार्ट करो. ग्रामर जब तक आपको नहीं आएगी आप नहीं कर पाओगे, ठीक है. और ग्रामर आप कैसे सीखोगे, ग्रामर के रूल्स देखना एक अलग चीज़ है, और जब तक आप उसको हैबिट नहीं बनाओगे अपनी, तब तक आपकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग नहीं होगी. जब तक आप उसको डेली अपनी कम्युनिकेशन में नहीं लाते, जब तक आप ध्यान नहीं देते कि क्या सेंटेंस गलत है, कौन से यूजेज गलत हैं, तब तक इंग्लिश आपकी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी.
ठीक है। सो इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करने का तो एक बहुत अच्छा तरीका है, दैट स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर। इससे आपकी दोनों चीज़ें होंगी, जीए वाला पार्ट भी आपका ब्रशअप होना स्टार्ट हो जाएगा धीरे धीरे, और इंग्लिश वाला पार्ट भी आपका धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। नाउ मैनी पीपल आस्क कि बेसिक्स कहाँ से स्ट्रॉन्ग करें। सो देर इज़ एम्पल फ्री मटीरियल विच इज़ अवेलेबल ऑन यूट्यूब। आई हैव डन माई प्रिपरेशन फ्रॉम फ्री मटीरियल्स ओनली, ठीक है, एक्सेप्ट द मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट मैंने पेड वाले लिए थे, अदरवाइज मैंने कोई ऐसे फॉर्मल कोचिंग कभी ज्वाइन नहीं की है। मैंने जितना भी फ्री मटेरियल है, सपोज़ मेरा परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन वीक है या मुझे बिल्कुल आता ही नहीं है, ठीक है, तो यूट्यूब पे टाइप किया परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन बेसिक्स और वहाँ से सीखा। उसके बाद उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, ठीक है, बिना टाइमर के, मतलब नॉर्मल क्वेश्चंस जितने मिलते हैं उसकी प्रैक्टिस करो। इससे क्या होगा, आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग हो गया। ठीक है। ऐसे करते करते जब आपने अपने बेसिक्स ठीक कर लिए, उसके बाद बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं आपको वेस्ट करना है बेसिक्स में। ये नहीं कि 1-1.5 साल तक आप बेसिक्स पे ही काम कर रहे हो, नो। आप 20 मिनट्स में कितना कर पाओगे वैसे भी। तो दैट इज़ वाई आई से कि रिसर्च नहीं करना, हमें बस अपना एग्ज़ाम क्लियर करने लायक पढ़ना है। आगे जाके बैंक में ये चीज़ें काम वैसे भी नहीं आती है, ठीक है। सो जब हमने अपने बेसिक्स कर लिए, मैं तो ये बोलूँगी 1 हफ्ता अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने के बाद, या फिर जो लोग फ्रेशर्स नहीं हैं, जो लोग ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं, आप लोग तो डायरेक्टली मॉक टेस्ट के थ्रू ही अपनी प्रैक्टिस करो। सो द थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज मॉक्स। फॉर मी दिस वॉज माई की टू सक्सेस, ठीक है, एंड नॉट जस्ट फॉर मी, फॉर माई हस्बैंड ऑल्सो, वी बोथ हैव फॉलोड अप्रॉक्सीमेटली द सिमिलर स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो मॉक्स इज द की। In 2020 also I gave SBI PO, but I couldn't clear in the final merit। मतलब मेरा प्री हुआ था, मेंस हुआ था, इंटरव्यू मैंने दिया, बट मेरा फाइनल मेरिट में नहीं हुआ बिकॉज मेरे मेंस में मार्क्स थोड़े कम थे, एंड माय हस्बैंड क्लियर्ड इट इन दैट ईयर इटसेल्फ, ठीक है। तो मेरा क्यों नहीं क्लियर हुआ, इसी रीज़न से। मैं उतने मॉक्स नहीं देती थी, ठीक है। मेरे को लगता था, बिकॉज आई यूज़ टू गेट पैनिक, वो जो टाइमर चलता है ना उसकी वजह से मैं पैनिक हो जाती हूँ। तो उस बार मेरे जो प्री में मार्क्स थे, दे वर जस्ट 1 नंबर मोर देन द कट ऑफ। तो मॉक्स करने की वजह से दिस टाइम आई गॉट अराउंड 73 आउट ऑफ 100, विच इज़ अ गुड स्कोर, एंड इट शोज़ कि मेरी तैयारी थी। और ये तैयारी हुई कैसे, मॉक्स के थ्रू, ठीक है। अभी क्या था मैं आपको बताती हूँ। my pre-story, my pre-exam was on Sunday, okay, and Monday to Saturday I had my training. I was already working as a banker, so I had my training Monday to Saturday, and immediately Sunday morning जो शिफ्ट था उसमें मेरा एग्ज़ाम था। डेट मुझे अभी याद नहीं है, ठीक है। सो बेसिकली ट्रेनिंग में आपको बिल्कुल टाइम नहीं होता, सुबह से लेकर शाम तक आपकी क्लासेस होती हैं, वहीं पे हॉस्टल में स्टे करना था, उसके बाद शाम को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है। सो बेसिकली इट्स अ होल पैक्ड डे। अब व्हाट आई डिड वाज, आई यूज़ टू गेट अप इन द हॉस्टल, आई यूज़ टू गेट अप इन मॉर्निंग एट अराउंड 5:30, जब सब लोग सो रहे होते थे, एंड माई फोकस वॉज कि ये लास्ट 1 वीक है, बहुत ही क्रूशियल वीक है, तो मैं एटलीस्ट इसमें दिन का 1 मॉक ज़रूर दूँ। तो मैं सुबह उठ के 1 घंटे का जो प्री का मॉक होता था, ये मैं दे के ख़त्म करती थी, ठीक है, उसको एनालाइज भी कर देती थी। तो 1 घंटा मॉक देने में लगता था और अराउंड 1 घंटा उसे एनालाइज करने में लगता था। तो मैं सुबह उठ के 2 घंटे ये काम ज़रूर करती थी, चाहे मैं ट्रेनिंग पे हूँ चाहे मैं कहीं हूँ। सिमिलरली आई वॉज वर्किंग पूरे टाइम, एज यू नो, एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑल्सो। तो सुबह 10 to शाम 7:30 आई यूज़ टू बी इन बैंक, ठीक है। देन आई वॉज लिविंग अलोन इन डेली, सो आई हैव टू मैनेज एवरीथिंग ऑन माई ओन, माई फूड, माई एवरीथिंग, हाउस होल्ड कोर्स, एवरीथिंग, मेड एक्सेट्रा। सो आई यूज़ टू फॉलो द सेम टेक्निक। जिस दिन से SBI PO का नोटिफिकेशन आया 2021 वाला, मैंने उस दिन से मॉक खरीद लिया और मॉक्स देना स्टार्ट किया, ठीक है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, मॉक्स देते हैं और छोड़ देते हैं, फिर अगला मॉक देते हैं, फिर तीसरा मॉक देते हैं। अभी क्या होगा, अगर आप मॉक को एनालाइज नहीं कर रहे हो, ठीक है, अगर आप मॉक को एनालाइज नहीं करोगे तो आप सेम गलती बार बार करते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप एक मॉक दे रहे हो एंड देन यू आर एनालाइजिंग इट वेरी वेल, तो आप उससे कई चीज़ें सीखते हो, ठीक है। जैसे जब मैं मॉक देती थी, मेरा जो स्ट्रॉन्ग सेक्शन था वो था इंग्लिश,
बट ऐसा नहीं है कि मॉक्स में मेरे इंग्लिश में बहुत अच्छे मार्क्स आते थे, नहीं आते थे, एवरेज मार्क्स आते थे, बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आते थे। तो मेरे इंग्लिश में भी बहुत नेगेटिव्स होते थे, तो मैं उनका सल्यूशन देखती थी कि यार मैंने क्या गलती करी। तो उससे क्या होता है, कुछ चीज़ें आपकी ब्रश अप हो जाती हैं या कुछ नई चीज़ें आप सीखते हो। ज़रूरी नहीं है जो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है उसमें आप पूरे परफेक्ट हो, ऐसा नहीं होता, उसमें भी आपसे मिस्टेक्स होती हैं, ठीक है। तो सिमिलरली मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, ये सारे सेक्शंस मैंने इसी तरह से फुल लेंथ मॉक्स दिए। और मॉक्स को आप बहुत ही सीरियसली दो, ये नहीं है कि आप बार बार टाइमर स्टॉप करे हो, कैलकुलेट करे हो, बिकॉज ये सारे लूप होल्स उसमें होते हैं। बट यू हैव टू बी ऑनेस्ट विद योर ओन सेल्फ, ठीक है। यू आर नॉट प्रूविंग एनीथिंग टू एनीबडी एल्स, यू हैव टू प्रूव इट टू योर सेल्फ। सो यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट वाइल गिविंग अ मॉक। उसको एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में दीजिए, अवे फ्रॉम ऑल द डिस्टर्बेंसेस। इफ़ यू वांट टू क्लियर एन एग्जाम, you can give yourself 1 hour, right? So this was my strategy for pre mocks were the key, and I will recommend the same to everybody, because 60 minutes में वो speed लाना, वो calculation efficiency, वो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक और छोटी सी चीज़ है मैथ्स के लिए, जो लोग बिगनर्स हैं उनके लिए, टू यू नो मेक योर कैलकुलेशंस फास्ट, यू कैन लर्न स्क्वायर्स, क्यूब्स, ये सारी चीज़ें आप लर्न कर सकते हो। जो लोग ऑलरेडी प्रिपेयर करें उन्हें ये सारी चीज़ें आई थिंक ऑलरेडी याद होंगी, ठीक है। और वो लोग शायद मुझसे भी ज़्यादा चीज़ें जानते होंगे इसके बारे में। और एक चीज़ और होती थी, जैसे मेरी मैथ्स में कैलकुलेशन वीक है, ठीक है, तो मेरे को स्पेशली टाइम तो मिलता नहीं था कि मैं कैलकुलेशंस की प्रैक्टिस करूँ। तो मैं बैंक में आई वॉज वर्किंग, सो मैंने अपने लिए एक रूल बना लिया था कि मैं मिनिमम कैलकुलेटर का यूज़ करूँगी। तो जो भी मेरे को काम करना होता था, आई वॉज लुकिंग आफ्टर एडवांसेस, तो मल्टीप्लिकेशंस, एडिशंस, ये सब मैं ट्राई करती थी दैट आई डू मैनुअली, ठीक है। उसको बाद में क्रॉस चेक कर लेती थी कि वेदर इट इज़ करेक्ट और नॉट। सो लाइक दिस यू हैव टू मेक ऑल दीज थिंग्स योर हैबिट। अगर कोई इंग्लिश में वीक है, प्लीज़ ट्राई कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश बोलो या इंग्लिश में कम्युनिकेट करो, इंग्लिश के न्यूज़पेपर्स पढ़ो, नॉवेल्स पढ़ो। सो यू हैव टू फाइंड योर वे। हर किसी की स्ट्रैटेजी टू क्लियर एन एग्ज़ाम विल बी इंटायरली डिफरेंट। कुछ बेसिक चीज़ें सबकी सेम होती हैं, बट क्योंकि हम में से हर कोई डिफरेंट है, हर किसी की स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस हैं, तो हर किसी की जो स्ट्रैटेजी है वो भी थोड़ी थोड़ी डिफरेंट होगी। आई होप आई हैव क्लियर्ड योर डाउट्स अबाउट प्रिलिमिनरी प्रिपरेशंस, ठीक है। आप प्लीज़ नेक्स्ट जो भी आपके डाउट्स इसमें अनरिजॉल्व रह गए हैं उनको कमेंट्स में मेंशन कर लें। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल कम विद द मेन प्रिपरेशन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हाउ टू प्रिपेयर द GA पार्ट। ओके, सो टिल देन बाय, टेक केयर, एंड ऑल्सो गिव योर फीडबैक कि ये मॉक्स देने से आपको क्या बेनिफिट लग रहा है। ओके, सो ऑल द बेस्ट।